नमस्ते, मैं वैशाली। आज का ये वीडियो एक चैनल मैसेज के ऊपर है जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे कुछ पिक हुई है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ के रेजोनेट करे। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ। मैं बहुत से लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, इसलिए आजकल उतना ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उन लोगों के लिए सॉरी। जैसे मुझे बेटर फील होता है मैं आपके कमेंट्स का, वो चाहे प्रीवियस वीडियो पे हो कहीं पे भी हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी एंड आई होप आप इसे समझने की कोशिश करना। ओके, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक शांत भी है, उनको कोई हैवी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बट कहीं ना कहीं अंदर से कुछ मिसिंग वाली एनर्जी उन्हें फील हो रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, अंदर से उन्हें खालीपन लग रहा है, जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल के टाइम चल रहा था। ये कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं। तो जिन डीएफ के साथ ऐसा सिनारियो है कि वो बिल्कुल शांत है, उनको कोई हैवी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, वो अपना काम करने में, अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करने में बिजी हैं, बट अंदर से अनहैप्पी फील कर रही हैं, अनईजी फील कर रही हैं 2-3 दिनों से, या कल से तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रही हैं, देन समझ जाना ये आपकी एनर्जी ये बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। क्योंकि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उनकी लाइफ का जो भी कार्मिक अकाउंट था, वो चाहे उनकी फैमिली का हो, वो उनकी जॉब का हो, या उनका पर्सनल रिलेशनशिप का हो, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का कोई एक पार्ट ऐसा है जो उनका कार्मिक अकाउंट था, कार्मिक बैगेजेस थे, वो वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने डीएम की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जिसकी वजह से आप अनईजी फील कर रहे हो, आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, और आपको अंदर से इरिटेशन टाइप का लग रहा है, और आपको रीज़न भी नहीं पता कि ना ही मुझे एनर्जी पिक हो रही है और मैं कोई भी काम करने में दिमाग लगा रही हूँ, वो इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अंदर से अनहैप्पी फील हो रहा है। देन ये एनर्जी है किसकी? ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है। ओके, अब वहीं पे मैं अगर बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि कल से उन्हें बहुत ज़्यादा एक हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, या अपने डीएम को लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होगी कि कैसे भी करके मैं कॉल कर दूं, या कुछ डीएफ ऐसी हो भी सकती हैं उन्होंने कंटिन्यू, भले उनके डीएम ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हो, वो कंटिन्यू उन्हें कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करके किया हो, बट रिस्पॉन्स ना आया हो, और अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कैसे भी करके मेरी डीएम से बात हो जाए। और इसी ड्यूरेशन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है कि आपको एक सिंगल स्नेक की वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है, या आपके ड्रीम में एक ब्लैक स्नेक आ रहा हो, राइट, वो चाहे वाइट भी आ सकता है, जिन डीएफ के ड्रीम्स में वाइट स्नेक आ रहा है, या इनको वीडियोस पे या इंस्टा पे कहीं पे भी अगर आपको वाइट स्नेक की सिंगल फ़ोटो दिख रही है, देन आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का साइन है, ना कि ये आपका साइन है। ओके, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ऐसा हो रहा है कि वो अवेकनिंग प्रोसेस में है। ओके, तो जिन डीएफ को वाइट स्नेक या ब्लैक स्नेक ड्रीम्स में या इंस्टा पे या कहीं पे भी दिख रहा है, साथ ही साथ उनको अपने डीएम को लेके क्रेविंग हो रही है कि कैसे भी करके मेरी बात हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, राइट। और कुछ डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि कल से उनको अपने लेफ्ट बॉडी पे, वो चाहे रूट चक्रा हो गया या चाहे सेक्रल चक्रा हो गया, इवन आपके क्राउन चक्रा, क्योंकि कुछ डीएफ का ऐसा भी हो रहा है कि उनका थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको हेडेक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, देन ये आपकी एनर्जी नहीं है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग का पीरियड अब स्टार्ट हो गया है। 2020 में डीएफ की अवेकनिंग का टाइम था, 2021
बहुत से डीएम की अवेकनिंग है और ये ईयर एंड होने तक बहुत से लोगों का रीयूनियन या यूनियन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये ओनली अगर आपको रूट चक्रा पे, बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आपको उनकी इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो रही हो, क्योंकि ये जितनी मुझे पिक हुई है, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो। देन आप समझ जाना कि वहाँ पे उनका रूट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट या सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है। अदरवाइज जिन लोगों के हेडेक बहुत ज़्यादा है, थर्ड आई पे पेन है, आपकी बॉडी में पेन है, आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में सेंसेशन फील हो रहा है, सारी चीज़ें फील हो रही है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है, ना कि आपकी। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर मिल गया हो। और वहीं पे मैं अगर बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि आपको अपने डीएम से या आपके डीएम को थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ट्रिगर बहुत तगड़ा वाला मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं, आपके डीएम थर्ड पार्टी से या कार्मिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ डीएफ को उनके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से कंपेयर कर दें या फाइट हो जाए, या एक डीएफ खुद उसकी थर्ड पार्टी को कॉल करके या कुछ भी 10 बातें सुना दे। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट भी आ रहे XYZ कुछ भी हो सकता है, देन आप समझ जाना कि बहुत से डीएम को थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलने वाला है, और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ओवरऑल निकल के आने वाले हैं। ओके, और कुछ डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि उनको 777 हो गया, या 7777 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और उनको 4444 या 444, अगर ये दो पैटर्न के नंबर्स आपको अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, 777 444, देन ये आपके डीएम को शो करता है। ये आपको यूनिवर्स कोई साइन नहीं दे रहा, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको डिवाइन साइन दे रहा है इस एंजल नंबर के थ्रू। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में जितना मुझे विज़न आया है, मैं वो अगर बात करूँ, कुछ केसेस में ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा, मैं अगर बात करूँ, सही नहीं है। साथ ही साथ उनको भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, उनकी बॉडी थोड़ी बहुत वीक पड़ गई है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की कुछ केसेस में हेल्थ अच्छी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से कुछ डीएफ को अंदर से फीवर भी लग सकता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ बट मुझे फीवर जैसा लग रहा है, राइट। मैं बिल्कुल सही हूँ बट मुझे हेडेक हो रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, देन ये आपकी एनर्जी नहीं है, वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपके डीएम वहाँ पे बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनको फीवर या कुछ भी पेन बॉडी में, सारी चीज़ें वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे एक डीएफ एक्सपीरियंस करती है जब उसकी सोल पर्जिंग होती है, जब उसके चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो सेम आपके डीएम के साथ भी हो रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको सिंपली खुद का दिमाग डाइवर्ट कर लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को, एनर्जी को पकड़ के बैठोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें सफ़र करोगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं वो बोल दूँ, और ये मेथड उन डीएफ को तो 100% करना है जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, जिनको स्नेक्स के वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, वाइट, ब्लैक या ड्रीम आ रहे हैं, उनको 77 या 444 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, प्लस उनके लेफ़्ट या राइट बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है। तो ओवरऑल ये आपके डीएम की अवेकनिंग को शो कर रहा है, ना कि आपकी अवेकनिंग को शो कर रहा है। वहीं पे कुछ डीएम की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल नहीं है, वहीं पे कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिलने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं, अगर वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे तभी कहीं जाके आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। तो आपको इस एनर्जी को एज अ ब्लेसिंग लेना है, और अब आपको इसमें करना क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये उन डीएफ को बहुत ज़्यादा करना है जिनके डीएम की अवेकनिंग चल रही है। आपको वाटर रिचार्ज करके पानी पीना है, राइट। आपको करना क्या है, जब आप मॉर्निंग में उठो
या जब आप शाम के टाइम मेडिटेशन करते हो, अगर आप शाम के टाइम नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते, आपको रात में 1 गिलास पानी लेना है। पानी को पकड़ के आप जितनी ज़्यादा एक पॉजिटिव अफर्मेशन, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसमें डालोगी, वो आप किसी भी एरिया में डाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को लेके नहीं डालना कि मेरे डीएम का रिलेशन मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पानी पकड़ना है, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद की हेल्थ के लिए करनी है, खुद के डिवाइन से खुद के लिए हर चीज़ें करनी कि मैं एज अ एक सोल लेवल पे, एज अ मेंटली फिजिकली मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, सारी चीज़ें हूँ और मैं ये हो रही हूँ, मैं ये रिसीव कर रही हूँ, ये सारी ब्लेसिंग। और ये करके आपको उस पानी के ग्लास को 5 से 10 मिनट सोने से पहले विजुअलाइज करके अपनी एनर्जी को उसमें वाटर को देखते हुए करना है। और उसके बाद आपको ये गिलास का पानी पी लेना है। इससे होगा क्या, जितना ज़्यादा अभी आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, आप उतना ज़्यादा पॉजिटिवली अपने अंदर वो एनर्जी को एक कहते नहीं ना, रिचार्ज कर रहे हो, राइट। तो आप उतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे आते जाओगे, और जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, क्योंकि इस टाइम बहुत से डीएम की अवेकनिंग चल रही है, ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे भी डीएम की चल रही है, वहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब होके रखी हुई है, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो यस, ये आप करो, क्योंकि इस टाइम डीएफ की बॉडी में कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है, क्योंकि जब डीएम की अवेकनिंग चलती है, एक डीएफ के साथ उसका बॉडी वेट सडनली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसके डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, राइट। उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, और ये एक डीएफ की खुद की एनर्जी नहीं होती है, ये एक डीएम की एनर्जी होती है, जो एक डीएफ के पिक हो जाती है, डीएफ भी एक्सपीरियंस कर रही होती है। देन ये सारे साइन है कि आपको वीकनेस अगर शो होगी, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जा रहे हो, तो इस पानी से आप खुद को चार्ज करते जाओगे, और जितना ज़्यादा आप चार्ज करते जाओगे, तो जो डीएम वहाँ पे अवेकनिंग के पीरियड में गो थ्रू हो रहे हैं, जो उनके बॉडी पेन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको एज अ डीएम बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया, और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट 10 डेज़ हो गए, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होके रखी हुई है। मैं अगर बात करूँ तो सेम चीज़ें मुझे एनर्जी पिक हुई, या कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा, तो आप ये करो, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, अभी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ, तो आप भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। तो जो डीएफ ये बोल रही कि मैम मेरा सडनली बॉडी वेट लॉस होता जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ती जा रही हूँ, बट मैं बैलेंस थी, ये आपके डीएम की वजह से होता जा रहा है। और इससे आप जब पानी पियोगे, आप खुद ब खुद इस वीकनेस, खुद ब खुद आप उतना ज़्यादा आपको ये एनर्जी अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। एंड आई होप आप ये रोज़ सोने से पहले करो, और ये कंटिन्यू 1 मंथ 2 मंथ कंटिन्यू करो, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग डीएफ के लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाता है, और जब डीएफ के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक करने लगती है। और इस ड्यूरेशन जब डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है, डीएम भी बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम से निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें समझना एक वो नहीं होता, वो नहीं समझ पाते। और डीएफ को यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। एक डीएफ जो भी करती रहेगी, डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद ब खुद वो सारी चीज़ें चक्रा के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, वो खुद वहाँ पे आप उन्हें बैलेंस करते चले जाओगे, और उनकी जो अवेकनिंग चल रही है वो बहुत इजी बनती चली जाएगी। बट वहीं पे अगर आप उन्हें चीज़ों को समझाने लगोगे, आप इतना काम कर सकते हो कि आप उन्हें बोलो कि ऐसा होता है, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, ये सब चीज़ें करो, वर्कआउट करो। आप प्रैक्टिकली लॉजिकली जो चीज़ें उनको समझाओगे वो उन्हें समझ में आएगी, बट आप इस टाइम ये बातें बोलोगे, ऐसे ज्ञान दोगे, तो उनको लगेगा कहीं किसी ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चलती है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना या ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। वो बहुत सी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, और उनको ऐसा लगता है कहीं ये डीएफ के साथ मैं बार बार अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं इसके
इसके पीछे बहुत भाग रहा हूँ, कहीं इसने मेरे साथ कोई पूजा पाठ तो नहीं करा दी है, राइट। तो प्लीज़ आप उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान मत देना कि अवेकनिंग हो रही है, हम ट्विन फ्लेम में हैं। वो और ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो डिवाइन ने जैसे आपकी अवेकनिंग कराई है, वो उनकी भी अवेकनिंग करा देंगे। डिवाइन प्रॉपरली उनको भी गाइड करेंगे, आपको भी गाइड करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखना है कि डीएम की लाइफ में जो भी हो रहा है, वो चाहे उनका कार्मिक लेसन एंड हो रहा है या चाहे उनकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जब डीएफ के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अफेक्ट हो ही जाती है। तो सिंपली आपको ये वाटर अफर्मेशन, ये वाटर चार्ज करके एवरी सिंगल डे पीना है। और अगर पॉसिबल हो देन आप मॉर्निंग में पियो, और शाम के टाइम भी, रात के टाइम पे भी आप 2 टाइम पी सकते हो, मॉर्निंग के टाइम और रात में सोने के टाइम। इससे आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहोगे। और जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, आपका जो वेट लॉस हो रहा है, जो हेडेक हो रहा है, जो इरिटेशन हो रही है, आप सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम फील करोगे और आपके बॉडी में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करें। तो सिंपली आपको इस एनर्जी को इग्नोर करके ओनली खुद के ऊपर ध्यान देना है। दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करो और डीएम को उतना ज़्यादा कॉल एंड ऑल मत करना, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप डिवाइन के प्लान पे इंटरफेयर करोगे, आप खुद उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करोगे, तो डिवाइन खुद ब खुद आपको बोलेगा कि भाई फिर तुम ही समझा दो, मैं फिर कुछ नहीं करने वाला, राइट। तो डिवाइन जो भी उनको गो थ्रू कर आ रहे हैं, आराम से उनको करने दो। उनकी कॉल आती है, आप सिंपली कॉल पिक करके आंसर दो। इसके अलावा जितना वो पूछें उतना बता दो। अगर मेडिटेशन या चक्रा के बारे में वो पूछ रहे हैं कि मेरी बॉडी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको लॉजिकली चीज़ों को समझाना है कि इस टाइम हो सकता है कि लॉकडाउन है, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, वैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम होता है, अवेकनिंग होती है, ये होती है, ये सारी चीज़ें मत समझाना, क्योंकि डिवाइन को जब समझाना होगा, वो डे बाई डे वो खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद समझना शुरू कर देंगे। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे एंड आपको एक क्लैरिटी मिली हो।